खबर के साथ करेंगे। 23 की बिसात दिल्ली में मंथन लगातार जारी है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान कांग्रेस में संगठन विस्तार को लेकर कवायदें तेज कर दी गई हैं। रंधावा और डोटासरा की केसी वेणुगोपाल के साथ मुलाकात हुई। प्रदेश प्रभारी रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से ये मुलाकात अभी भी जारी है और कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। दरअसल चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में संगठन विस्तार को लेकर कवायद की जा रही है। कांग्रेस के संगठन सचिव वांसी रेड्डी के साथ अहम बैठक हो रही है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा की राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आलाकमान की ओर से जारी गाइडलाइंस को लेकर मंथन किया गया। एआईसीसी ने सोशल इंजीनियरिंग पायलट कैंप को तरजीह देने का टास्क दिया है। राजस्थान में रिक्त पड़े पदों की नियुक्ति को लेकर वार्ता की जा रही है। बहुत बड़ी स्टेट है और हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और एक दो दिन में मीटिंग होंगी तो बहुत जल्दी इसके ऊपर डिसीजन हो जाएगा। रेड्डी साहब से भी मुलाकात हुई है, क्या टास्क दिया गया है, किन किन पहलुओं पर चर्चा हुई? नहीं, वो तो आए थे कि जो हमने कास्ट वाइज कैसे करनी है, क्या क्या करनी है, वो प्रोसेस चल रहा है। बहुत जल्दी हो जाएगी। कांग्रेस के जो पुराने कांग्रेसी हैं, जो यूथ है, कौन कौन सी कम्युनिटी है, कैसे कहाँ एडजस्ट करना है, इसमें तो एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। अदरवाइज ऐसा करेंगे कि हर आदमी को एडजस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक तरह से उनको एडजस्ट करेंगे। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन 3 साल से नहीं बनी, उन सभी बातों को हम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हो जाएगी। जल्दी लिस्ट आएगी? नहीं, कल तो हम वेट कर रहे थे, रंधावा साहब नहीं आ पाए थे। पंजाब का जो इशू हो गया उसके चलते हुए आज आए हैं। तो हमने जो हमारी जो लिस्ट पहले चर्चा की थी केसी वेणुगोपाल जी के साथ में, उसमें जो डायरेक्शन उन्होंने दिए थे उसके ऊपर दोबारा इसको एग्जामिन किया, दोबारा चर्चा की। आज वामसी जी के साथ में हमने जो महिलाओं का, यूथ का, चिंतन शिविर का जो हमारा जो गाइडेंस है उसके हिसाब से हमको कैसे उस पूरी लिस्ट को अकोमोडेट करना है, कैसे तैयार करना है, उसके ऊपर चर्चा हुई है। तो जल्दी ही हम लोग जो है वो आगे इनको प्रपोजल करेंगे और फिर जब आलाकमान मंजूर करेगा मुलाकात हो सकती है। हमने टाइम मांगा है, अगर मिल जाएगा उनको टाइम तो हम मिलेंगे। सर, ये भी कहा जा रहा है कि हाईकमान की ओर से लिस्ट में बदलाव करने के लिए कहा गया है कि दोनों ऐसा हमारे पास तो कोई सूचना नहीं है। दिल्ली से सहयोगी लखवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार बैठक पर भी नजर बनाए हुए हैं। लखवीर, डोटासरा रंधावा दोनों यही बोल रहे हैं कि बहुत जल्द, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो बहुत जल्द कब आएगा, जब लिस्ट जारी की जाएगी? क्योंकि अब लग रहा है इतना आसान नहीं है कांग्रेस के लिए लिस्ट जारी करना। निश्चित रूप से प्रियंका, यही कारण है कि मैराथन बैठ के पिछले सप्ताह भी राष्ट्रीय राजधानी में हुई राजस्थान कांग्रेस के संगठन विस्तार को लेकर, और पिछले 2 दिन से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और सुबह करीब 8 बजे ही प्रभारी सुखजिंदर रंधावा दिल्ली आ गए थे, जिनकी लगातार मुलाकातें और बैठकों का जो दौर है वो जारी है। उद्देश्य सिर्फ यही है कि राजस्थान कांग्रेस को जल्द नया संगठन मिले और जल्द से जल्द जो लंबित पड़े पद हैं, जो रिक्त पड़े पद हैं, चाहे वो डीसीसी हो या पीसीसी हो, उसका विस्तार हो जाए। लेकिन आलाकमान ने कुछ हिदायत दी है, कुछ निर्देश दिए हैं प्रदेश कांग्रेस को, जिस पर लगातार होमवर्क और एक्सरसाइज जारी है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से अनबन और भी हो रही है, क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है आलाकमान की ओर से। और कुछ नाम ऐसे हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है और शुरुआत से इसी के वजह से ये नियुक्तियां भी अटकी हुई थी। अब आलाकमान ने चूंकि निर्देश जारी किया है तो निश्चित तौर पर कुछ बदलाव जरूर किए जा रहे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कब तक कांग्रेस की ओर से सूची जारी कर ली जाती है, सब कुछ ठीक ठाक कर लिया जाता है। आप नजर बना रखिएगा लखवीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 सालों के दौरान कांग्रेस में झगड़े के कारण गवर्नेंस प्रभावित रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान सभी वर्ग प्रताड़ित होता रहा है। सतीश पूनिया ने कहा कि विचित्र किस्म की रामलीला है, जिसमें समाधान नहीं, समस्याएं जरूर हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। हमारी चिंता बराबर ये थी कि
लोगों ने कहा कि कांग्रेस के घर का अंदरूनी झगड़ा है और उसमें इस तरीके से बीजेपी के लोग बयान देते हैं, लेकिन हमारा उस झगड़े में बयान देने का कारण सिर्फ इतना ही है कि पिछले 4.5 सालों में कांग्रेस के झगड़े के कारण गवर्नेंस पर असर हुआ। राजस्थान की कानून व्यवस्था, राजस्थान का किसान, नौजवान, दलित, वंचित, शोषित, महिला, इन सबको प्रताड़ित और पीड़ित होना पड़ा। और इसलिए अभी जो लगता है, मुझे लगता है कि कांग्रेस की विचित्र किस्म की सी रामलीला है जिसमें कोई समाधान नहीं है, समस्याएं जरूर हैं। वहीं करौली में बीजेपी राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस पर एक बार फिर से हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार में मंत्री के भाई, दामाद, बहनोई, बहन सबके सब लूटने में लगे हुए हैं। उन्होंने पूरे राजस्थान को लूट लिया और क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं आपको। करो, दीन गरीब के लिए करो, यहां नेता लूटते हैं। मैं बताना नहीं चाहता, मंत्री जी के भाई, मंत्री जी के दामाद, मंत्री जी के बहनोई, मंत्री जी की बहन सब लूटने में लगे हुए हैं और पूरा राजस्थान लूट डाला। आपने भी देखा होगा ये जो खबरें चल रही है पूरे राजस्थान में, मैंने घोटाला उजागर किया है। 66,000 करोड़ का घोटाला गहलोत के इस राज्य में हुआ है। 66,000 करोड़। और गहलोत भाषण देकर कहता है मोदी जी ईआरसीपी को पूरा नहीं करना चाहते। गहलोत साहब, उसमें तो 37,000 करोड़ रुपए लगेंगे, आपने तो 66,000 करोड़ का घोटाला कर डाला। अगर आधा भी बचाते तो मेरे मामचारी को चंबल का पानी मिल जाता। परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने और पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्लान तैयार किया है। आने वाली विधानसभा सत्र में गहलोत सरकार एक विधेयक पेश करेगी। इस कानून के तहत पेपर लीक के आरोपियों को अधिकतम सजा उम्र कैद हो सकेगी। ये रिपोर्ट देखिए। अब पेपर लीक पर लगेगा फुल स्टॉप। परीक्षा में पारदर्शिता पर सरकार सख्त। नया विधेयक बनेगा माफिया की मुसीबत। पेपर लीक करने वालों को होगी उम्र कैद। प्रदेश में हाल ही में हुए पेपर लीक के कारण प्रशासन सवालों के घेरे में रहा है। ऐसे में अब पेपर लीक पर पूरी तरह से फुल स्टॉप लगाने के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। गहलोत सरकार पेपर लीक करने वालों पर सख्ती दिखाने के मूड में है, जिसे लेकर सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में अधिकतम सजा का प्रावधान उम्र कैद करने के लिए आने वाले विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया है। इसकी जानकारी खुद सीएम अशोक गहलोत ने दी। सीएम ने ट्वीट कर कहा, राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया गया है कि आरपीएससी, डीओपी, आरएसएसबी और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें। पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्र कैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया है। राजस्थान में पेपर लीक हमेशा से एक बड़ा सियासी मुद्दा रहा है। ऐसे में सरकार के इस फैसले पर भी राजनीति हो रही है। आने वाले इस नए विधेयक को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कठोर कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। अभी भी कई गुनहगार सरकार की पकड़ से बाहर हैं और सजा तो तब दोगे जब आरोपी गिरफ्त में आएंगे। बिल लाने से या कठोर कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए और सरकार की इच्छा शक्ति कमजोर है। अभी भी कई जो पेपर लीक के गुनहगार हैं वो सरकार की ग्रिप में नहीं है, पुलिस कस्टडी में नहीं है, तो आप सजा तो तब दोगे ना जब आपकी ग्रिप में आएंगे। जब लोग ग्रिप में नहीं आ रहे तो फिर सजा किसको दोगे? एक तरफ विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है तो वहीं कांग्रेस इस फैसले को लेकर कई बड़े दावे भी कर रही है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि ऐसे मामलों में सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है और गहलोत सरकार ने पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ने का काम किया है। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने आज तक पेपर लीक के खिलाफ जितना सख्त एक्शन लिया उतना पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। सबसे ज्यादा कार्रवाई हमने की, सबसे ज्यादा मुलजिमों को हमने गिरफ्तार किया और पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ दी। राजस्थान पहला ऐसा स्टेट है जहां पे पेपर लीक के खिलाफ एक्ट आया। अब उस एक्ट को और मजबूत करने के लिए और भी सख्त कार्रवाई करने सरकार जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में 2021 में आयोजित हुई रीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उस परीक्षा में 26 लाख छात्र शामिल हुए थे। उसके बाद 3 और परीक्षाओं के पेपर लीक हुए।
कई मामलों में कार्रवाई भी की गई। हालांकि आरोपियों पर और सख्त एक्शन लेने की मांग भी उठती रही। ऐसे में अब सरकार पेपर लीक मामले में कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है और अधिकतम सजा उम्र कैद करने के लिए बिल ला रही है। अब देखना यह होगा कि नए कानून से प्रदेश में पेपर लीक पर अंकुश लगता है कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उदयपुर संभाग के प्रतापगढ़ दौरे पर हैं। यहां गडकरी ने 195 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं प्रतापगढ़ शहर के दशहरा मैदान में उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित कई और नेता उनके साथ मौजूद रहे। तो नितिन गडकरी प्रतापगढ़ पहुंचे, उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंच से उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया और जो योजनाएं उनकी ओर से लागू की जा रही हैं, जो काम उनकी ओर से किए गए हैं, उनका बखान भी किया गया। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल का भी बखान किया गया। मंच से भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब खास और भव्य स्वागत नितिन गडकरी का किया गया। यहां पर कई बड़े बीजेपी के दिग्गज मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो उनके साथ मंच पर मौजूद रहे, लगातार दौरे के दौरान भी उनके साथ रहे। मेरा विश्वास है कि किसान के खेत को अगर पानी मिलता है तो निश्चित रूप से गांव का विकास होने वाला है। बहनों और भाइयों, इस देश में हमारी जीडीपी ग्रोथ में किसानों का योगदान जीडीपी के परसेंटेज में केवल 12% है। 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान है और 52 से 54% सर्विस सेक्टर का योगदान है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने तय किया, मैं किसान हूं, 3 चीनी मिलें चलाता हूं। मेरे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है और इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपने जीवन को किसानों के विकास के लिए समर्पित करूं। राजस्थान ये वीरों की भूमि है, तो राजस्थान ये उद्यमशील उद्योगपति जिन्होंने देश की गरीबी को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी के आधार पर उद्योग और व्यवसाय को निर्माण किया, उन महान लोगों की भी भूमि है। बहनों और भाइयों, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जिसका रूपांतर संपत्ति में करना, नॉलेज टू वेल्थ, यही मोदी जी सरकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। उधर प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, आए दिन हो रहे दुष्कर्म और लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा 5 जुलाई जयपुर में प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें झुंझुनू से भी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पदाधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में जिले की महिलाएं हिस्सा लेंगी। इसकी जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद संतोष अहलावत, मोर्चा जिला अध्यक्ष सरोज शरण और उपाध्यक्ष अनीता जांगीर ने दी। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष अहलावत ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। जयपुर में होने वाले प्रदर्शन में महिलाएं इससे सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगी, जिसमें झुंझुनू जिले की महिलाएं सबसे आगे होंगी। कितनी आक्रमण्य है, कितनी असंवेदनशील है, हर मोर्चे पर विफल है। स्पेशली मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि महिला इस सरकार में इस समय सबसे ज्यादा असुरक्षित है। अबोध बालिकाओं के साथ इस तरह का दुराचार और फिर लोगों का पकड़े नहीं जाना, महिला घर से बाहर निकलती है, सुरक्षित लौटेगी कि नहीं, इस बात का अंदेशा हमेशा बना रहता है। और फिर देखिए, अगर कोई बलात्कार होता है तो इनके मंत्रियों के जवाब देखिए आप कि मर्दानगी का द्योतक है ये प्रदेश। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा कल राजधानी जयपुर में प्रदर्शन करने वाली है, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने बीजेपी के प्रदर्शन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जो पार्टी महिला पहलवानों का सम्मान नहीं करती, जो पार्टी संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाती, उसे इस तरह के प्रदर्शन का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
जिनके घर खुद के शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। और ये पंक्तियां मैं भारतीय जनता पार्टी को इसलिए बोलना चाह रही हूँ क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार होते हुए जो केंद्र में महिला पहलवानों के साथ जो बदसलूकी हुई पिछले दिनों में और लोकतंत्र के प्रथम मंदिर संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ तो वहां पे हमारे देश की प्रथम नागरिक हमारी राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को आमंत्रित नहीं किया गया। क्या वो नारियों का सम्मान है? क्या वो सम्मानजनक स्थिति में केंद्र में नारियां हैं? इसलिए मैं इस जो प्रदर्शन ये लोग करने जा रहे हैं राजस्थान सरकार के खिलाफ, मैं उनको बताना चाहूंगी कि राजस्थान केंद्र से बहुत अच्छी हालत में है। यहाँ पे महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, संगठन में सम्मान मिल रहा है और इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को, राजस्थान कांग्रेस पार्टी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने नारियों के सम्मान को जीवित रखा और यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की जो हमारी कार्यशैली है, जो हमारी भावना है, उसको जिंदा रखा है। और मैं कल होने वाले भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा जो प्रदर्शन होने जा रहा है उसका मैं सख्त विरोध करती हूँ। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर से खबर है, जिला मुख्यालय पर भाजपा नेताओं ने डिस्कॉम के खिलाफ मोर्चा खोला और समय पर बिजली सप्लाई करने की मांग की। नगर मंडल अध्यक्ष अरुण पुरोहित ने बताया कि लंबे समय से बिजली कटौती की समस्या चली आ रही है, जिसके चलते भाजपा नेताओं ने डिस्कॉम कार्यालय का घेराव करके विरोध प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा के नेत्रियों ने डिस्कॉम कार्यालय में चूड़ियां फेंक कर विरोध जताया। वहीं डिस्कॉम कार्यालय के आगे धरने पर बैठे भाजपा नेताओं को डिस्कॉम SEJR गर्ग ने समझाइश दी और बिजली कटौती का समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं लापरवाह कार्मिकों के खिलाफ एक्शन लेने का भी आश्वासन दिया गया।